नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने आपको राहु रेखा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था। ये कॉन्सेप्ट 2 है, यानी अभी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लाया, पर लेकिन कॉन्सेप्ट 2 भी क्लियर करना जरूरी है कि और इसके अंदर क्या डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, कभी कभी ये वाला जो टाइम पीरियड का जो यव का निशान है ना, देखो ध्यान से देखना, ये किसी भी रेखा पे टच नहीं है, किसी पर रेखा पर टच नहीं है ना। ये बीच में क्यों आया है? ये राहु का प्रभाव है, लेकिन एक प्रोग्रेस लाइन के ऊपर बना हुआ है। अब ना बहुत लोगों ने मुझे ना, एक ना फीमेल है, उन्होंने कहा कि सर एक बताइए, ऑफशूट के ऊपर ना अगर कोई स्टार बन जाए, वो भी राहु रेखा पर बने। अरे कैसा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कैसा है कि एक ऑफशूट हो, उसके ऊपर राहु रेखा और उस पर स्टार हो। मान के चलो, आप क्या कह रहे हो, रेत की एक टीला है, रेत का एक टीला है, उसके ऊपर एक आप घर बनाना चाहते हो, जिस पर कोई लोग बुलडोजर चलाना चाहते हैं। यानी आपकी फाउंडेशन रेत की है। जब राहु बोल दिया और ऑफशूट जितना मर्जी कह दो, देखो लॉजिक समझाता हूं, पहले इसका बता देता हूं, फिर मैं उसका बताऊंगा। देखो, ये एक प्रोग्रेस लाइन है, इस प्रोग्रेस लाइन पर एक आइसलैंड है, लेकिन नीचे से कुछ रेखा घुमा दी गई है इस रेखा को। ये कोई राहु का प्रभाव नहीं है, कुछ यहां नहीं, लेकिन यहां इनिशिएटिव लेंगे ये एक। वो तो आपको नहीं पता ना कि ये एक अफेयर में है, ये फीमेल किसी अफेयर में है। अब ऊपर ट्रैंगल्स बना दिए लंबे लंबे, जब भी ट्रैंगल्स बनते हैं ना, तो इट मीन्स प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए होते हैं। यहां मन जो है इनका डिस्टर्ब्ड हुआ, ये लंबे लंबे ट्रैंगल्स चल रहे हैं ना, लेकिन तरक्की के साइन चल रहे हैं, नहीं चल रहे तरक्की के। ये क्या एफर्ट्स है, ये क्या राहु का प्रभाव है, बताओ जरा आप मुझे। इन्होंने कोर्ट मैरिज करी, यहां पर छुप कर शादी करी है, छुप कर शादी करी। उस शादी शादी करी, कोई नुकसान हुआ क्या? छुप कर करी है क्या? जीवन रेखा पर कोई पता लगा? कुछ हुआ? नहीं हुआ। सेहत खराब हुई? नहीं। लेकिन इन कारण से मेंटल टेंशन, क्योंकि ये रेखा ऊपर चली गई है, लेकिन तरक्की यहीं पर शो कर दी, यहां पर एक आइसलैंड दे दिया। यानी ये प्रॉब्लम्स रहेंगी इनको इस 25 से 26 साल पर, लेकिन उसके बाद सॉल्व हो जाएगी। पूछो कैसे? ये एक ट्रेंगल जो बना दिया गया है, ये ट्रेंगल कैसा है? ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। ये क्या करता है कि इन्हें रोकना है कि अपने घर वालों को कि जबरदस्ती शादी ना करो, लेकिन इनके घर वाले यानी लड़के के घर वाले इस साल के बाद राजी करा लेंगे और इनकी शादी हो जाएगी। ये इसका मतलब है। इस यव का कोई भी लॉजिक आपको क्या समझ आया था? अभी तक नहीं आया था ना। आपने क्या कहा, हमें तो राहु रेखा तो ये होती है जी, राहु रेखाएं तो ये होती हैं, राहु रेखा तो ये होती है। क्या ये राहु का प्रभाव नहीं है? ये डिस्टरबेंस दी इनके लाइफ में कि एक डिसीजन लो, चाहे प्यार में आकर इन्होंने छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली, तो ये क्या है? यहां डिस्टर्ब्ड हुई ना हुई, ये 25, ये ज्यादा बढ़ जाता तो ये ज्यादा साल तक होती, लेकिन ये साल अपने आप में बता रहा है, ऊपर ट्रेंगल बता रहे हैं, ये तरक्की की रेखा बता रही है कि इनकी शादी, इन्हें अपने घर वालों को फोर्सली मना करना है बस, और इनकी शादी हो जाएगी। जिस जगह पर इन्होंने कर रखी है वहां वो लड़के वाला मान जाएंगे या लड़का मनवा लेगा। इसका मतलब नहीं पता था और आपने क्या करना शुरू कर दिया, राहु। अब वो फीमेल जो हैं जिन्होंने कहा कि सर एक ऑफशूट है और इस ऑफशूट पर एक राहु रेखा के कारण स्टार बन गया, ये वाला क्या है पता है इसका मतलब क्या? डिजास्टर। डिजास्टर वर्ड बोलते हैं इसे। आप क्या कह रहे हो? आप लॉजिक सीखो। एक राहु, एक मेरे घर में एक शैतान को बैठा दिया, वो शैतान खाना खाएगा नहीं खाएगा? वो तंग करेगा नहीं करेगा? करेगा। राहु का मतलब क्या है कि तंग करना, तंग होना। आपने कहा एक ऑफशूट, ऑफशूट
इसमें कहा कि एक राहु रेखा के कारण स्टार बना दिया। अब ये राहु के कारण स्टार बना तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, और मुसीबतें लेके आ रहा है। इसे भी काट दिया, इसे भी काट दिया। यहां स्टार अच्छे नहीं होते हैं। फेट लाइन पर कभी भी स्टार बन जाएगा डिजास्टर कहलाता है। उस नौकरी छोड़ देता है व्यक्ति, जगह चेंज कर देता है। ये जगह चेंज करने के, नौकरी छोड़ने के सारे साइन होते हैं, इधर डिजास्टर्स होते हैं। और किसी की फीमेल के अगर ये रेखा यहां पर आकर मर्ज हो गई तो वो तलाक हो जाएगा। क्या समझते हो पामिस्ट्री को आप लोग? बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि आपने क्या कहा कि अगर सपोज यहां एक स्टार बना है, आप कहते हो मंगल पर स्टार जो होता है ना, वो आपको बहुत बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी परचेस कराता है। देखो ये स्टार जब भी बनेगा ना, इस स्टार पर कालापन आ जाएगा। मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? परिवार। वो क्यों करता है? देखो ये गुरु है, ये परिवार को बताता है। पुश्तैनी, यहाँ से पिता बच्चा पैदा हुआ, यहाँ से बच्चा पैदा हुआ, चलता रहा, पढ़ाई करी, सब कुछ करी, उसका सपोज यहाँ से, ठीक है, ये माइग्रेशंस की रेखा, वो माइग्रेशन अगर यहाँ से ये रेखा ऐसे हो गई तो माइग्रेट करेगा वो, ठीक है। इसको कहते हैं, ऐसी रेखा को कहते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी, यानी यहां पर कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा, चाहे माइग्रेशन के कारण या स्कूल चेंज करना या कुछ करना। ये रेखाओं के मतलब ये होते। अब इन्हीं पर कोई स्क्वायर बन जाए वो भी सिखाऊंगा, पहले ये बता दूं इस चीज को। अब यहां पर मान के चलो यहां स्टार बना है, वो काला है, और एक रेखा यहां से निकलती हुई यहां आ रही है। ये प्रॉब्लम यहां तक रहेगी घर की। अब अगर मान के चलो यहां पर ये प्रॉब्लम बनी है और इधर से उसके रिश्तों का कोई टाइम पीरियड है, ये रिश्ते टूटते रहेंगे, सगाई टूट जाएगी, याद रख लेना, नौकरी छूट जाएगी। इनके मतलब क्या है? यानी आप क्या समझते हो और होता क्या है। एक और दिखाता हूं हाथ, ये मेरे ही चैनल का है। अगले 2 महीने में एक प्रॉपर्टी का काम 2 करोड़ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, कमीशन के करीब में वो। अब मैंने यहां पर क्या कहा आपको समझाने के लिए कि ये एक स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है। इस स्क्वायर के बाद एक रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, ऊपर एक ट्रायंगल बनाया। मैंने कहा कि आपकी लाइफ में पिताजी ने एक समझौता करा जिसके कारण आपको एक प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, लेकिन बीच में कट का निशान, ये कट का निशान 11 साल में कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा। लॉजिक वो छोड़ो, चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप कैसे पकड़ो इन चीज़ों को कि कब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो जब कोई सपोज मान के चलो कि कोई एक रेखा ये वाले टाइम पीरियड पर आइसलैंड आ गया, इधर कोई आइसलैंड आ गया, आपने इस रेखा को नहीं कहना कि यह काम गलत होगा या कुछ होगा। यहां अगर आइसलैंड बना हुआ है ना तो वो इनकी कमीशन रोक देगा राहु। राहु आप जितना मर्जी कहते रहो मेरा राहु 25 डिग्री पर है, मेरा राहु बहुत अच्छा है, लिख कर दे रहा हूं। ये आइसलैंड जो है ये आपके एनर्जी लेवल को, इसका मतलब क्या होता है? एनहेंस, गलत चीज को बढ़ाना। आइसलैंड चावल का दाना, एनहेंस करना, बढ़ाना। अब वो जो एक लड़की के हाथ में था वो क्या करा, शादी उसने कर ली। अब ये प्रॉब्लम जितना लंबा है ये यहां से यहां तक पागल रहेंगी। घर वाले कह रहे शादी करने, अरे मैं तो शादी कर चुकी हूं, अब क्या करूं? अब पागल हो गई नहीं हो गई? दिमाग खराब रहेगा। क्या वो गवर्नमेंट जॉब यहां से लेके 25 से 26 में मिल सकती है उसे? लिख कर कह दो नहीं मिलेगी, लिख कर। ये राहु के प्रभाव होते हैं, इसको सेकंड कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर इस जगह पर है कोई आपको यव का निशान, जितनी ताकत लगानी है लगा लो आप, वो डील होगी ही नहीं। यहां पर इस रेखा को मत कहो, ये वाली रेखा अगले साल की है, ये तो आपकी 24 के करीब में आएगी, लेकिन ये अभी 23 साल पर है। अगले 2 महीने में कहा इन्होंने। मैंने कहा यहां कोई राहु का प्रभाव ना होने के कारण एक आइसलैंड आया हुआ है, नहीं बनेगा आपका काम, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।
तो ये कैसे पकड़ते हैं हम इन चीज़ों को, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि आइसलैंड के मतलब क्या है। कि किसी ने कहा कि स्टार, ऑफ शूट पर स्टार, देखो अब मैं दे रहा हूं आपको राहु रेखाएं कॉन्सेप्ट वन क्लियर करने के लिए। लोग कह रहे हैं सर, जरा कमेंट्स कर रहे हैं सर शादी की रेखा पर ना वीडियो बनाना। अरे भाई, मतलब जो चीज मिल रही है उस पर संतुष्ट ही नहीं है, संतुष्ट ही नहीं है। अलग चीज दिखाओ, और अलग दिखाओ, और अलग दिखाओ। जैसे दुकान पे जाके कपड़े चेंज करवाते हैं ना, अरे सर और दिखाओ, और दिखाओ, ये बनाओ, वो दिखाओ, और महंगा दिखाओ। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो कि कोई भी कोई भी एक एक प्रोग्रेस लाइन बनी है, इस पर ये एक यव का निशान। 100% अगर आप सोच रहे हो ना मेरा काम बनेगा, तो आप ये सोच लो कि 70% तो ना होगा, 30% ही उसका फायदा मिलेगा। यानी ये प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान ये इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है, मतलब ये है, ये रेखा अगर यहां पर आ जाती है, इस जगह पर आ जाएगी ये रेखा, ये रेखा इस जगह पर आ जाएगी, ये पूरा यव का निशान एक्सीडेंट करवा देगी। ये लाइन नहीं बता रहा, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे एक्सीडेंट। अगर ये नीचे रहेगी, लड़ाई झगड़े, तो ये खड़ी जब भी मिलेगा तो ये सचेत। तो ये कौन सा ऐसा है राहु, ये डराते हैं, आपको पता ही नहीं है, लाइनों से डर रहे हो भाई, लाइनों से मत डरो। ऐसे जिगजैग में तो ये क्या होगा, ये बताओ, ये ऐसे हाथों में क्या कहोगे, मर जाए भाई, आदमी आत्महत्या कर ले भाई, तेरे तू तो कमा ही नहीं पाएगा, तेरी तो सेहत खराब रहेगी, तू डरा दो उसे, डरा दो, डरा दो, मत करो ऐसी पामिस्ट्री। हाथ जोड़कर कहता हूं कि ऐसी पामिस्ट्री मत सीखो। ये तो पाम रीडर बैठे हुए हैं जो उल्लू बनाते हैं, पूजा करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, फिर अपने कम्युनिटी टैब में लिखते हैं कि आपने हमें कहा और हमारा काम बन गया। मैंने कभी कहा है कम्युनिटी टैब में कि मेरे से मेरे पास्ट लोगों का 100% मैच होता है? कभी कहा है? मैंने दिखाया कि इन्होंने अप्रिशिएट करा, इन्होंने अप्रिशिएट करा, और हर व्यक्ति अप्रिशिएट करता है, हर व्यक्ति। अरे हाँ, मत बोलो, अगर आपकी चीज़ें होती हैं मत कहो, आप आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। जो भी कोई रेखा यहां आकर यूं डॉट लगाकर बैठ गई, जैसे ये कैसे समझाता हूं। एक बच्चा था, वो बच्चे को ना उसका मन नहीं था कहीं कुछ काम करने के लिए, ठीक है, तो वो एक ड्राइंग बना रहा था और इस जगह पर जाकर ना वो यूं यूं करने लग गया। वो पापा आ गए, मम्मी आ गई, तो अच्छा 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 अच्छा, ये लो जी, ये लो ये। तो ये जगह पर जहाँ मन नहीं था ये कर रहा है ना, इस जगह पर पैसों की दिक्कत आएगी या बीमारी आएगी। लेकिन आपको माइंड लाइन को भी देखना है कि यहां कट का निशान नहीं होना चाहिए। बस इस चीज को देख लो। और फिर मेजर अगर बीमारियों को देखना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई डार्क लाइन चाह रही है, वो फिर हल्की हो गई, फिर डार्क हो गई, तो वो डार्क और हल्की में ही आपको आपका जो है एनर्जी लेवल को डाउन कर देगी, एनर्जी लेवल को डाउन कर देगी। तो ये चीज समझ आ गई। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 बताया, ये अभी पार्ट 1 शुरू नहीं हुआ राहु रेखा का। ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी में लाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।